दोस्तों आज मैं बात करूंगी बॉलीवुड की उस अभिनेत्री की जिनकी हेयर स्टाइल के पीछे लड़कियां दीवानी हो गई थीं। सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे इस दिल दीवाने। और उस एक्ट्रेस के नाम पर उस हेयर कट का नाम भी पड़ गया था। और तो और एक फिल्म में उनका बुरखे वाला सीन इंडियन क्लासिक में दर्ज है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ फिल्म अभिनेत्री साधना की, जिनके नाम पर ही साधना हेयर कट स्टाइल फेमस हुआ था। इनका जन्म 2 सितंबर 1941 को पाकिस्तान के कराची में हुआ था। 1947 में भारत के बंटवारे के बाद उनका परिवार कराची छोड़कर मुंबई आ गया था। उस समय साधना की उम्र सिर्फ 6 साल की थी। साधना ने बतौर कलाकार 1955 में आई फिल्म 3420 से अपने करियर की शुरुआत की। उस वक्त उनकी उम्र महज 15 साल की ही थी। इन्हें भारत की पहली सिंधी फिल्म अबाना, जो कि 1958 में आई थी, उसमें उन्हें काम करने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने अभिनेत्री शीला रमानी की छोटी बहन की भूमिका निभाई थी। आपको बता दें कि इस फिल्म के लिए साधना को 1 रुपये की टोकन राशि का भुगतान किया गया था। इस खूबसूरत बाला को शशधर मुखर्जी ने देखा। जो उस वक्त बहुत बड़े फिल्मकार थे। शशधर मुखर्जी को अपने बेटे जॉय मुखर्जी के लिए एक हीरोइन के लिए नए चेहरे की तलाश थी। साल 1960 में लव इन शिमला रिलीज़ हुई और इस फिल्म के निर्देशक थे R.K. नैयर। उन्होंने ही साधना को नया लुक दिया, जिसका नाम था साधना कट। दरअसल साधना का माथा बहुत चौड़ा था और उसे कवर किया गया बालों से, और उस हेयर स्टाइल का नाम ही पड़ गया साधना कट। और 1960 में आई फिल्म लव इन शिमला ने उन्हें बुलंदियों तक पहुंचा दिया। उन्हें हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे बेहतरीन और प्रतिष्ठित फिल्म अभिनेत्रियों में गिना जाता है। उन्होंने मेरा साया, राजकुमार, मेरे महबूब, वो कौन थी जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी। 1961 में एक और हिट फिल्म हम दोनों में देवानंद के साथ ब्लैक एंड वाइट फिल्म को रंगीन किया गया था और 2011 में फिर से उसे रिलीज़ किया गया था। नहीं 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 अभी ना जाओ छोड़कर। 1962 में वो फिर से निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा असली नकली में वो देवानंद के साथ थीं। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे। 1963 में टेक्निकलर फिल्म मेरे महबूब H.S. रवेल द्वारा निर्देशित उनकी फिल्मी करियर की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। मेरे महबूब तुझे मेरे। साधना के बुरखे वाला वो सीन इंडियन क्लासिक में दर्ज है। साल 1964 में उनकी डबल रोल वाली फिल्म रिलीज़ हुई, जिसमें मनोज कुमार हीरो थे और फिल्म का नाम था वो कौन थी। सफ़ेद साड़ी पहने महिला भूतनी का ये किरदार हिंदुस्तानी सिनेमा में अमर हो गया। इस फिल्म से हिंदुस्तानी सिनेमा को एक नया विलन भी मिला, जिसका नाम था प्रेम चोपड़ा। साधना को लाजवाब एक्टिंग प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में पहला फिल्म फेयर नामांकन भी मिला था। क्लासिक्स फिल्म वो कौन थी मदन मोहन का लाजवाब संगीत और लता मंगेशकर की लाजवाब गायकी के लिए भी याद की जाती है। नैना बरसे रिमझिम रिमझिम का आज कोई भी जवाब नहीं है। साल 1964 में साधना का नाम एक हिट से जुड़ा और ये फिल्म थी राजकुमार। हीरो थे शम्मी कपूर। राजकुमार साल 1964 की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। साल 1965 की मल्टी स्टार कास्ट की फिल्म वक्त रिलीज़ हुई, जो इस साल की
ब्लॉकबस्टर भी थी। वक्त में साधना ने तंग चूड़ीदार कुर्ता पहना, जो इससे पहले कभी भी किसी भी हीरोइन ने नहीं पहना था। साल 1965 साधना के लिए एक और कामयाबी लेकर आया और इसी साल रिलीज़ हुई रामानंद सागर की आरज़ू, जिसमें शंकर जयकिशन का लाजवाब संगीत और हसरत जयपुरी का लिखा ये गीत, जो गाया गया था लता मंगेशकर की आवाज़ में। अजी रूठ कर आप कहाँ जाइएगा, इस गीत ने तहलका मचा दिया था। अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा। साधना ने रहस्यमय फिल्में मेरा साया सुनील दत्त के साथ और अनीता मनोज कुमार के साथ की। दोनों फिल्मों में साधना का डबल रोल था। फिल्म मेरा साया का थीम सॉन्ग तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा और नैनों में बदरा छाए जैसे गीत आज भी दिल को छूते हैं। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया। 1967 अनीता से कोरियोग्राफर सरोज खान को मौका मिला था। सरोज खान उन दिनों के मशहूर डांस मास्टर सोहन लाल की सहायक थीं। गाना था झुमका घिरा रे बरेली के बाज़ार में। इस गाने को आवाज़ दी थी आशा भोसले ने। उस दौर में जब ये गाना स्क्रीन पर आता था तो दर्शक दीवाने हो जाते थे और पर्दे पर सिक्कों की बौछार शुरू हो जाती थी। इस फिल्म के गीत भी राजा मेहंदी अली खान ने लिखे थे। इसके बाद साधना को थायराइड हो गया था। अपने ऊंचे फिल्मी करियर के बीच वो इलाज के लिए अमेरिका के बॉस्टन चली गईं। अमेरिका से लौटने के बाद वो फिर फिल्मी दुनिया में लौटीं और कई कामयाब फिल्में उन्होंने की। इंतकाम, जो 1969 में आई थी, जिसमें उन्होंने अभिनय किया। बीमारी ने साधना का साथ नहीं छोड़ा। अपनी बीमारी को छिपाने के लिए उन्होंने अपने गले में पट्टी बांधी, अक्सर गले में दुपट्टा बांध लेती थीं। यही साधना का आइकन बन गया था और उसी दौर की लड़कियों ने फैशन के रूप में ले लिया था। साल 1974 में गीता मेरा नाम रिलीज़ हुई, जो साधना की आखिरी कमर्शियल हिट थी। इस फिल्म में उनका डबल रोल था। सुनील दत्त और फिरोज़ खान हीरो थे। साधना की कई फिल्में तो बहुत देर से रिलीज़ हुई। 1970 के आसपास अमानत को रिलीज़ होना था, लेकिन वो 1975 में रिलीज़ हुई। तब तक बहुत कुछ बदल चुका था। 1978 में फिल्म महफिल, 1994 में उल्फत की नई मंजिलें। दोस्तों, 60 और 70 के दशक में एक तरफ जहां नीतू कपूर से लेकर शर्मिला टैगोर और आशा पारेख जैसी एक्ट्रेसेस के जलवे थे, वहीं साधना भी अपना चरमा बिखेर रही थी। साधना की अदाओं और खूबसूरती के साथ साथ लोग उनके हेयर स्टाइल के भी दीवाने थे। इन्होंने 60 से लेकर 80 के दशक तक फिल्मों में काम किया। वो उस दौर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेसेस में से एक रहीं। ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा। लेकिन साधना फिल्मी करियर में जितनी सफल थी, निजी ज़िंदगी में उतने ही दर्द झेले उन्होंने। आपको साधना के बारे में ऐसी बातें बताऊंगी जो शायद ही कोई जानता होगा। साधना ने एक बच्ची भी गोद ली थी, जिसकी पढ़ाई का खर्च वही उठा रही थी। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि साधना ने तो इस बच्ची की शादी का भी खर्च उठाने की बात कही थी। साधना ने फिल्म डायरेक्टर R.K. नैयर से शादी की थी। साधना ज़्यादा किसी से घुलती मिलती नहीं थी, लेकिन R.K. नैयर ने उनका दिल जीत लिया था। फिल्म लव इन शिमला को R.K. नैयर ही डायरेक्ट कर रहे थे और इसी फिल्म में साधना हीरोइन थी। इसी के सेट पर दोनों को प्यार हुआ और फिर 1966 में इन दोनों ने शादी कर ली। साधना और R.K. नैयर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से बेहद खुश थे, लेकिन साल 1995 में R.K. नैयर की डेथ हो गई। अपने पति की मौत के बाद साधना का मानो बुरा वक्त शुरू हो गया था। साधना ने अपने पति की मौत के बाद सारे स्टाफ को 3 महीने का नोटिस देकर हटा दिया था।
और उस प्रोडक्शन हाउस को भी बंद कर दिया था जो उनके पति ने शुरू किया था। साधना ने शोबिस की दुनिया छोड़कर सबसे दूरी बना ली और वो घर पर ही वक्त बिताने लगी। इनके कोई बच्चे भी नहीं थे। ऐसे में अपने पति की मौत के बाद वो और भी बेसहारा हो गई। साधना को इस वजह से हमेशा ही डर सताता रहता था कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो पास में कोई नहीं होगा। इस बारे में साधना ने साल 2012 में आई दीवा को दिए इंटरव्यू में इस डर का और औलाद ना होने के बारे में भी बात की थी। उन्होंने कहा था, शुरुआत में मुझे बहुत कमी खलती थी और लगता था कि काश मेरी भी कोई औलाद होती, लेकिन मैं ऐसी कई माँओं को जानती हूँ जो अपने बच्चों और बहुओं की वजह से परेशान रहती हैं। मुझे लगता है कि भगवान मेरे प्रति दयालु रहे हैं। हाँ, मुझे डर लगता है कि अगर मुझे कहीं कुछ हो गया तो मेरे पास कोई नहीं होगा, लेकिन जिनके औलाद हैं वो भी उन पर निर्भर नहीं रह सकते। साधना ने आगे बताया कि उन्होंने एक बच्ची गोद ली थी। वो बच्ची और उसके माँ बाप साधना के साथ ही रहते थे। साधना ने कहा था, मैंने ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन एक बच्ची गोद ली है। उसे दुनिया में आए सिर्फ 5 मिनट ही हुए हैं, तब मैंने उसे गोद ले लिया था। वो बच्ची और उसके माँ बाप मेरे साथ ही रहते हैं। उसका नाम रिया है और अभी वो 10 साल की है। उसके आने से मेरी ज़िंदगी में बाहर आ गई है। मैं बदले में उससे कुछ उम्मीद नहीं करती, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार देती है। वो मुझे नानी बुलाती है। मैंने उसकी पढ़ाई और शादी के बारे में कुछ प्लान किया है। मैं कर्म विश्वास करती हूँ। हिसाब चुकाना है। लालच का कोई अंत नहीं। मैं अपनी छोटी सी कार में खुश हूँ। मैं बिल्कुल भी अकेलापन महसूस नहीं करती। बता दें कि साधना ने 1974 में अपनी डायरेक्टर फिल्म गीता मेरा नाम में आखिरी बार काम किया था और इसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। साधना को थायराइड की समस्या थी, जिसका असर उनकी आंखों पर भी पड़ा और साल 2014 में साधना इस फानी दुनिया को अलविदा कह गई। बताया जाता है कि वो मुंह के कैंसर से जूझ रही थी दोस्तों।